दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। वीडियो का लास्ट तक बने रहना है अगर आप लोग अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हर एक साल हर एक बार पूछने जाने वाले सवाल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाए तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना है और वीडियो का लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग को कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या पालन और सवाल की ओर चलते हैं आप लोग बिना देरी किए। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो चलिए, कौन सा देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? जो दक्षिण एशिया है उसका मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा चीन। चीन है जो हिस्सा में नहीं है, दक्षिण एशिया के मुक्त व्यापार में हिस्सा में नहीं है, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे ध्यान देना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? जो पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीटों हैं जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कितने हैं? तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40 है। 40 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ स्थित है? तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। आप लोग याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखना जरूरी है और वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं सुपर क्वेश्चन। जो अग्निवीर में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो इसे आप लोग जरूर कीजिएगा। हर एक डेली आप लोग को बच्चे खरीद रहे हैं जो सफल होना चाहते हैं। अगर अग्निवीर आर्मी में आप लोग परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 250 क्वेश्चन पढ़कर सफल हो सकते हैं। जो हर एक साल बच्चे 90% कर आते हैं, क्वालिफाई भी होकर आते हैं। अगर आप लोग डर रहे हैं तो मात्र 49 रुपये में इसे जरूर खरीद लीजिएगा। बहुत से बच्चे खरीद रहे हैं, ये आप लोग का रहा व्हाट्सअप नंबर नीचे भी दिया गया है, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा और इसे आप लोग को जरूर खरीदना है अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो। हर एक बच्चे खरीदते आ रहे हैं और खरीदते भी डेली, बहुत से बच्चे खरीदते भी हैं। तो अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा और सफल होना है तो आप लोग इसे जरूर खरीदिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, वो आप लोग को पैकेज है जो इंपॉर्टेंट पैकेज है, जो हर एक साल बच्चे खरीदते हैं एग्जाम से 2-4 दिन पहले, क्योंकि उसमें से हर एक साल बच्चे जो 250 क्वेश्चन मिलता है उसमें से 50 क्वेश्चन गारंटी रहता है कि हर एक साल आता है, तो आप लोग उसे जरूर खरीद लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ के देखना है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम की खोज किसने की? पोटेशियम की खोज किसने की? तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पोटेशियम की खोज किसने की थी, तो हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख अजैव कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सा है जो प्रमुख अजैव कारक नहीं है, तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायु है जो अजैव कारक नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द सीक्रेट ऑफ द गाज, द सीक्रेट ऑफ द नगाज पुस्तक के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द नगाज पुस्तक के लेखक कौन है, तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी लेखक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा नाम बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि एमएलए का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, तो 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक साल पूछे जाने वाले सवाल है, तो 7वां का हो जाएगा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे एमएलए हम लोग कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जो राज्यसभा में सदस्य होता है उसका निर्वाचन कौन करता है, तो ये आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है, इसमें से कौन हो जाएगा, निर्वाचन कौन करता है? तो 8वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा का निर्वाचन सदस्य। विधानसभा का निर्वाचन सदस्य निर्वाचन करता है, राज्यसभा सदस्य की निर्वाचन करता है। विधानसभा के जो निर्वाचन सदस्य होते हैं, जिनका ज़्यादा निर्वाचन सदस्य होता है वो जीतते हैं। चलिए आगे ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो 9 का करेक्ट आंसर उष्मा तो नहीं होगा, यहाँ पर कोणीय गति होगा, कोणीय गति हो जाएगा सदिश राशि, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर सवाल की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? तो आप लोग महात्मा गांधी की याद किए होंगे, तो आप लोग उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस का भी बोलना है। महात्मा गांधी का आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जन्म कब हुआ था। यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस, तो क्या हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे
ध्यान देना है, जो हर एक साल पूछे जाते हैं, तो इससे भी आने का चांसेस है। चलिए इनमें से कौन से भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो संजीत तेंदुलकर जो खेल से संबंधित है तो उनको भी मिला है भारत रत्न, ये आप लोग जानिए। 11 का हो जाएगा। यहाँ पर लता मंगेशकर को भी मिला है और यहाँ पर सत्यजीत रे के भी मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यानचंद्र को नहीं मिला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अभी तक उनका भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे सवाल क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर वीडियो पर यहाँ पर चैनल पर मिलता रहता है, जो आप लोग को हर एक साल आते हैं सवाल, उसी पर हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। भारत की तरफ से आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये आप लोग जानते होंगे, वास्को डी गामा, जिसे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आकार का संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में स्थान है। जो बृहस्पति का है वो सौर मंडल में कैमा स्थान है? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? ये आप लोग बताइए। जो आकार का संदर्भ में बृहस्पति का हमारा कौन सा मंडल में यहाँ पर पहला स्थान है या दूसरा स्थान है या तीसरा या चौथा? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला स्थान है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला स्थान है। यहाँ पर बृहस्पति का पहला स्थान है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देना है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान देना है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए आगे ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है? जो भारत में सबसे, अगर स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का भारत की में स्तूप का सबसे बड़ी संघनता कहाँ है? तो 16 का करेक्ट आंसर बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे ध्यान देना है 17 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11वें राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? भारत के कौन से ऐसे वायसराय थे जो भारत में पहली बार 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो उस समय किन वायसराय थे? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किन वायसराय थे? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉर्ड, यहाँ पर क्या थे? लॉर्ड नीलथेगो थे। क्या कि लॉर्ड यहाँ रिटर्न थे नहीं, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 18 नंबर क्वेश्चन के, कौन सा ऐसा देश है जो फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग वाला बना विश्व का दूसरा देश? तो विश्व का सबसे दूसरा देश बना जो फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, चीन है। चीन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसको इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो सबसे कम क्या हो जाएगा? कौन के सबसे कम है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ क्या है? क्लोरीन के तो नहीं होगा, यहाँ पर क्लोगन के भी नहीं होगा, यहाँ पर ब्रोमीन के भी नहीं होगा, तो आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, आर्गन होता है। चलिए आगे ध्यान देना है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोवी रोग है? तो प्रोटोजोवी रोग हो जाएगा, इनमें से कौन सा प्रोटोजोवी रोग है? तो यहाँ पर फील पाँव ही प्रोटोजोवी रोग है, आप लोग जानते भी होंगे। अभी तक आप लोग को 20 में कितना सही हो गया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए आगे ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइन। डाइन है जो द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, स्टील एवं रबर में कौन सा अधिक प्रस्तावता था? जो स्टील और रबर में कौन सा अधिक प्रत्यस्थ है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो स्टील और रबर में भिन्न है, तो यहाँ पर स्टील है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, स्टील है। चलिए आगे ध्यान देना है, क्या कर रहा है 23 नंबर सवाल देखते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब आप लोग रॉकेट उड़ता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग कौन गति नियम हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना है, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूटन का प्रथम गति नियम नहीं होगा, द्वितीय भी नहीं होगा, तृतीय नहीं, यहाँ पर देखना है तृतीय होगा, सॉरी यहाँ पर तृतीय होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है। आप लोग तृतीय गति नियम क्या है? तो क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है, तो तृतीय गति नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि मक्खी में निम्नलिखित
में कौन सा बीमारी फैलती है? मक्खी में। तो मक्खी में फैलने वाला बीमारी आम, सर्दी, जुकाम ये नहीं होगा। ये आम, सर्दी, जुकाम नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं होगा, फ्लू भी नहीं होगा। तो अन्नर ज्वर होता है, अन्नर ज्वर होता है जो मक्खी में फैलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 25 नंबर सवाल देखते हैं। विटामिन, यहाँ पर क्या लिखा है? विटामिन ए क्या के की कमी से विशिष्ट भूमिका के संश्लेषण में है। तो विटामिन के कमी से होता है यहाँ पर फेंथ्रोबिन विटामिन डी के कमी से होता है, के कमी से होता है, सॉरी, विटामिन के कमी से होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 25 टोटल सवाल थे। आप लोग 25 में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 20 सही है तो समझिए कि आप लोग को अग्निवीर में सफल होने के लिए बेहतरीन आप लोग तैयारी हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चों का कितना सही हुआ था। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना होता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में सवाल में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप लोग इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो रहता है इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहता है, तो आप लोग जरूर डेली सभी वीडियो को देखना है। तो 25 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा।